जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने ना न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के क्लास 9th के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने H2SO4 का मैस फाइंड आउट करना है और हमारे पास ना नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है और मोलर मैस जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने गिवन है? 5 मोल्स। मोलर मैस H2SO4 का हम किस तरह निकालेंगे? जब हम इनके जो एटॉमिक मैसेज है उन्हें सम करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 सल्फर का और 4 हमारे पास एटम्स हैं ऑक्सीजन के और इसका एटॉमिक मैस कितना है? 16। तो हम इसको जब सम करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम पर मोल जो है वो आएगा। तो मैस ऑफ H2SO4 हमने फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले से हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ H2SO4 ओवर मोलर मैस ऑफ H2SO4। तो इधर हमारे पास ये फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा? जब हमने मैस फाइंड आउट करना है कि मोलर मैस और नंबर ऑफ मोल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 5 है और मोलर मैस कितना है? 98। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 490 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आप इस तरह सॉल्व करोगे। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है कि इसमें हमने ना नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस और नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस को निकालना है। ठीक है, CaCO3 के कंपाउंड से। तो हमारे पास इधर मैस ऑफ CaCO3 दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, और मोलर मैस हमने जो कैलकुलेट किया है वो है 100 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास हमने नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस भी फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस भी हमने फाइंड करने हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। तो वो हमारे पास 0.4 मोल्स आएंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ना जो CaCO3 है वो जब आयोनाइजेशन प्रोसेस करता है तो वो कैसे आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इधर अब हमारे पास इक्वेशन हमारे पास दी हुई है आयोनाइजेशन की। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो CaCO3 जो है वो कैल्शियम आयन भी एक प्रोड्यूस कर रहा है और कार्बोनेट आयन भी एक प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इनमें से एक की भी क्वांटिटी देख लें तो हमारे पास दूसरे की क्वांटिटी आ सकती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर CaCO3 के नंबर ऑफ मोल 0.4 है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयंस इन 1 मोल ऑफ CaCO3 कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। क्योंकि नंबर 1 मोल ऑफ CaCO3 किसके बराबर होगा? एवोगैड्रस नंबर के बराबर होगा ना। तो वो यही हमारे पास इधर लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयंस कितने होंगे? एवोगैड्रस नंबर के इक्वल होंगे। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन इन 1 मोल ऑफ CaCO3 जो है वो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 है, तो फिर 0.4 मोल्स ऑफ CaCO3 में कितने कैल्शियम आयन के मोल प्रेजेंट होंगे? तो हम एवोगैड्रस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.408 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आयंस आएगा। क्योंकि हमने पहले 1 मोल के हिसाब से लिखा है ना कि 1 मोल ऑफ CaCO3 में कितने कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होंगे, वो एवोगैड्रस नंबर के बराबर है। तो फिर 0.4 मोल ऑफ CaCO3 में कितने हो सकते हैं? तो हमने उसको एवोगैड्रस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर आगे हमने लिखा कि हमारे पास नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस और नंबर ऑफ CO3-2 आयंस जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कैल्शियम आयंस इतने हैं तो कार्बोनेट आयंस भी इतने ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सेकंड आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। थर्ड हमारे पास न्यूमेरिकल है कि इसमें हमने Al2SO4 थ्राइस में नंबर ऑफ सल्फेट आयंस को कैलकुलेट करना है और हमारे पास एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं उनका नंबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जिस तरह पता है कि हमारे पास जब यानी एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, जब हम एक एल्यूमिनियम का आयन और 3 सल्फेट के आयंस को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है एक एल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सल्फेट आयन बनाने के लिए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन जो है वो कितने रिक्वायर होंगे 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए? तो वो होंगे 3।
ठीक है, इधर हमारे पास 2 भी आएगा, ठीक है, इधर हमारे पास 2 आएगा। तो अब 2 एल्यूमिनियम है ना हमारे पास, तो 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट आइंस उसको चाहिए होंगे 2 एल्यूमिनियम को, ताकि वो Al2SO4 थ्राइस बना सके, ठीक है। तो ये हमने इधर 3 लिख दिया। नेक्स्ट तो ये कि ये हमारे पास लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आइंस जो हैं, अगर पहले तो 2 मोल्स के लिए हमने देखा था ना, अगर हम 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए देखें तो क्या होगा। तो इधर हमने क्या किया था पिछले आपके न्यूमेरिकल में, इधर हमने 1 मोल की क्वांटिटी लिखी थी, फिर हमने कहा था 0.4 मोल में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई किया था। इधर हमने पहले लिखा है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को 3 मोल ऑफ सल्फेट आइंस चाहिए, तो 1 को कितने चाहिए होंगे, अब हम इधर डिवाइड करेंगे। तो इधर हमारे पास 3/2 जो है वो आ जाएगा, तो ये आएंगे 1.5 मोल्स, यानी कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को कितने सल्फेट आइंस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, 1.5 मोल्स, ठीक है, यानी कि हाफ चाहिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि फिर नंबर, यानी हम फिर नीचे हमने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सल्फेट आइंस जो है वो फिर हमारे पास कितने आए। अब ये 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के हिसाब से हमें पता चल गया कि सल्फेट आइन हमें कितने चाहिए, तो फिर नंबर ऑफ सल्फेट आइंस हमारे पास कितने आएंगे, हमने 1.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। तो मैस हमारे पास आ गया सल्फेट आइंस का, जो कि हमारे पास कितना है 9.03 इंटू 10⁻23 आइंस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपका थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं 4 और 5 न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। आज हम 5 ही न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट 5 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 16 ग्राम ऑफ H2CO3, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं जो गिवन मैस है वो हमारे पास दिया हुआ है 16 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने इधर मोलर मैस कैलकुलेट करना है H2CO3 का, जो कि हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस हमारे पास 12, ठीक है, कार्बन का, और 16 इंटू 3, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 12 और 16 3 जार, ये आ जाएगा 48। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपके पास अब मोलर मैस भी आ गया, गिवन मैस हमें दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, उसमें भी हम गिवन मैस ओवर मोलर मैस करते हैं, ठीक है, लेकिन हम साथ एवोगैड्रस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब फाइंड करते हैं तो साथ एवोगैड्रस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो मैस है वो है 16 गिवन, ये मोलर मैस 62 है, उसके बाद एवोगैड्रस नंबर हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया।
सेकेंड हमारे पास जो इसका पार्ट आ जाता है वो हमारे पास क्या है, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको भी हमने सेम इसी मेथड से करना है। तो हमारे पास इधर जो गिवन मैस है नाइट्रिक एसिड का वो हमारे पास है 20 ग्राम। ठीक है, मोलर मैस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन हमारे पास आएगा 14। ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन आएगा 16 इंटू 3, तो 15 प्लस 16 3 जार क्या होता है 48। तो 48 और 15 कितना होगा, 4 प्लस 1 5 और 1 6। तो ये भी हमारे पास आएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, 63 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अब मोलर मैस आ गया। अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर जो है वो क्या होगा, गिवन मैस जो कि 20 है ओवर मोलर मैस 63 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.9 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है 30 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो ये आपके पास इधर गिवन मैस जो है वो हमारे पास C6H12O6 का दिया हुआ है जो कि है 30 ग्राम। मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 6, क्योंकि कार्बन 6 एटम्स है कार्बन के और उसका एटॉमिक मास 12 है। 1 इंटू 12, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 12 है और 1 उसका एटॉमिक मास, और 16 इंटू 6, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 6 है और एटॉमिक मास उसका 16 है। तो हमारे पास इसका टोटल जो है वो बनता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले आएगा 30 ओवर 180 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही, आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो फोर्थ आपका न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गया। इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होना है तीनों पार्ट्स में। ठीक है, अब हम फिफ्थ जो हमारा न्यूमेरिकल है वो करते हैं। अब जो नंबर 5 आपका न्यूमेरिकल है ना, उसमें हमने नंबर ऑफ आइंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है 10 ग्राम ऑफ AlCl3। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हम इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, क्योंकि ये क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड है ना, तो इसके फॉर्मूला यूनिट्स होंगे।
तो हमारे पास इधर जो गिवन मैस है वो हमारा कितना है, AlCl3 का 10 ग्राम। मोलर मैस हम फाइंड करें, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का हमारे पास जो एटॉमिक मैस है वो 27 है, क्लोरीन का हमारे पास कितना है 35.5। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आती है 133.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ AlCl3, तो हमारे पास अब 10 ओवर आ जाएगा 133.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इधर आता है 0.451 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि इधर फॉर्मूला यूनिट्स की बात हो रही है तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 1 मोल of AlCl3 contains फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। अब 1 मोल AlCl3 की बात करें तो उसमें कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, 4, ठीक है। जो फॉर्मूला यूनिट्स हैं वो बेसिकली, बल्कि फॉर्मूला यूनिट नहीं, आइंस, नंबर ऑफ आइंस फाइंड करने हैं ना हमने। तो 1 मोल जो है उसमें कितने होंगे, 4 है। क्योंकि AlCl3 जब आयोनाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव और 3 क्लोरीन, ठीक है। 3 क्लोरीन एटम्स है ना, तो इधर कितने आइंस बने हैं, 1 और 3, तो टोटल कितने हुए, 4। तो इसका मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो 4 आइंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 मोल अगर हम ना लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ AlCl3, ठीक है। तो उसमें आइंस कितने हैं, 4। तो अब इतने फॉर्मूला यूनिट्स में हमारे पास कितने आइंस प्रेजेंट होंगे, अगर हम 0.451 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स में देखें तो, क्योंकि नंबर ऑफ आइंस हमने कैलकुलेट करने हैं ना, कंटेन आइंस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1.80 इंटू 10⁻, इसको अगर हम ना इस तरह लिखे ना 4.51 लिख दें इसको, ठीक है। तो फिर आपके पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आप इस वाले इसको भी यूज कर सकते हो, तो मैंने उसको थोड़ा सा पावर जो है वो इंक्रीज उसकी कर दी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमारे पास हम किस तरह नंबर ऑफ आइंस फाइंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी कर लेते हैं। तो बी पार्ट हमारे पास है 30 ग्राम ऑफ BaCl2। तो इसमें हमारे पास जो गिवन मैस है BaCl2 का वो कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। मोलर मैस हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास बोरॉन जो है वो 37 होता है, क्लोरीन हमारे पास जो है वो 35.5 है। तो इसका हमारे पास मैस, जो मोलर मैस है वो आएगा 208 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, ऑफ BaCl2। तो 30 बाय
208 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.86 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूनिट्स आ गए। अब हम किस तरह करते हैं कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ BaCl2 कंटेन आइंस, तो इसमें कितने आइंस हैं? 3, क्योंकि जो बेरियम है हमारे पास, वो क्या करेगा, वो एक आइन प्रोड्यूस करेगा और क्लोरीन जो है वो 2 आइंस प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास अब ये इतने 1 में हमारे पास 1 फॉर्मूला यूनिट में आइंस कितने हैं? 3। तो 0.86 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स में कितने आइंस होंगे? तो वो हमने देखना है। ऑफ BaCl2 कंटेन आइंस। ठीक है, तो ये आपके पास होगा 3 इंटू 0.86 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास आंसर आता है 2.58 इंटू 10⁻23 आइंस। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। मैं इधर ही जो है वो चेंजिंग कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है वो हमारे पास है 58 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो गिवन मैस हमारे पास H2SO4 का आ जाता है 58 ग्राम। मोलर मैस H2SO4 का कितना होगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस हमारे पास 32 प्लस हमारे पास 16 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो हमारे पास आंसर आता है 3.56 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ H2SO4 कंटेन्स कितने, अब इसमें आइंस बनेंगे, 2 हाइड्रोजन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और 1 सल्फेट निकलेगा, तो 3 आइंस बनेंगे। तो H2SO4 में हमारे पास 3.56 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ H2SO4 कंटेन आइंस। तो 3 इंटू 3.56 इंटू 10⁻23, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 10.68 इंटू 10⁻23 आइंस। ठीक है, तो ये आपके पास जो है हमारे पास क्या हो गया, 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए, जो आपने इस तरह सॉल्व करने हैं। सिंपल आपने फॉर्मूला जो है वो लगाना है और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।